और एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मैं आपसे कहूं कि अगर नक्शे की बात है तो ताजमहल का भी नक्शा नहीं है। नक्शे की अगर बात है तो लाल किले का भी नक्शा नहीं है। नक्शे की अगर बात है तो कुतुब मीनार का भी नक्शा नहीं है। नक्शे की बात है तो पुराना जो सांसद है उनका भी नक्शा नहीं है। नक्शे की बात है तो तकरीबन 94% जो लखनऊ में जो मकानात बनाए गए हैं उनके नक्शे पास नहीं हुए हैं। सारे के सारे घरों पर और इन इमारतों पर बुलडोजर चलाएं, तब मैं जानूं कि आप इंसाफ पसंद हैं। आपको मैं बताता चलूं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी वो है जो तकरीबन 500 एकड़ पर फैला हुआ आलीशान यूनिवर्सिटी है। 600 करोड़ की लागत से बनाई गई यूनिवर्सिटी जो तकरीबन एशिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। अगर आप उनकी बिल्डिंगों को देखेंगे, आप इमारतों को देखेंगे तो हैरत तो इस्तेजाब में डूब जाएंगे। आज उसी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है और मामूली से कमी की वजह से कोई अवैध कब्जा नहीं है, कोई जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुक्स ये निकाले गए हैं, गलती ये निकाली गई है कि यूनिवर्सिटी के 40 बिल्डिंगों में से 38 बिल्डिंगों की जो है वो नक्शे पास नहीं हुए हैं और 38 बिल्डिंगों पर हुकूमत का बुलडोजर चलने वाला है। सवाल यह है कि इस मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमान अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहता है तो हुकूमत की आंखों में वो चीजें खटकते रहती है कि किस तरीके से एक मुसलमान नाम का इंसान जो है एक मुसलमान के नाम से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना लिया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, ये नाम ही हुकूमत के आंखों में खटकने वाली बात थी। कितना बड़ा आलीशान यकीनन आजम खान ने जो किया है ना, और तकरीबन 40 साल तक वो बंदा यूपी के रामपुर से सियासत में रहा है। 40 साल तक वो बंदा संसद और कैबिनेट मंत्री रहा है, लेकिन आज उसके साथ जिस तरीके से सलूक किए जा रहे हैं, तकरीबन कई सालों से वो जेल में बंद हैं। उनकी बीवी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। आज अपने बेटे और खुद आजम खान एक ही जेल में कैद हैं। जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि भैंस चोरी के जुर्म में, डबल पैन कार्ड के जुर्म में, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के आज तकरीबन 80 से ज्यादा मुकदमे उन पे किए गए हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने अपने ख्वाब सजाए थे, खून और पसीने की कमाई से लोगों के घरों में जाकर के दामन फैला करके यूनिवर्सिटी कायम किया था, यूनिवर्सिटी बनाया था, आज उसी यूनिवर्सिटी को जो है हुकूमत योगी ढाना चाहती है, बुलडोज करना चाहती है। आज अगर इसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते हैं तो एक एक करके जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वो सब के सब जमीबोश होंगे, सब के सब पर बुलडोजर चलेंगे। क्योंकि ये हुकूमत चाहती है कि जब तक ये कौम जाहिल रहेगी, जब तक ये लोग अनपढ़ रहेंगे, तब तक हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे तो हमसे सवाल करेंगे। यूनिवर्सिटी की खासियत यह थी कि 300 में बच्चे वो पूरी पढ़ाई कर लेते थे। 300 उसकी फीस थी। अगर कोई बच्चा जो है अनाथ है, जिसके माँ बाप नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेदारी निभाती थी। अगर किसी के माँ बाप में से कोई एक बंदा है तो उसे आधी फीस ली जाती थी। जो गरीबों का मसीहा बन करके यूनिवर्सिटी उभरता था, तकरीबन 3000 से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ते थे। आज उसी यूनिवर्सिटी पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है। आज उसी यूनिवर्सिटी को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। और एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मैं आपसे कहूं कि अगर नक्शे की बात है तो ताजमहल का भी नक्शा नहीं है। नक्शे की अगर बात है तो लाल किले का भी नक्शा नहीं है। नक्शे की अगर बात है तो कुतुब मीनार का भी नक्शा नहीं है। नक्शे की बात है तो पुराना जो सांसद है उनका भी नक्शा नहीं है। नक्शे की बात है तो तकरीबन 94% जो लखनऊ में जो मकानात बनाए गए हैं उनके नक्शे पास नहीं हुए हैं। सारे के सारे घरों पर और इन इमारतों पर बुलडोजर चलाएं, तब मैं जानूं कि आप इंसाफ पसंद हैं। लेकिन जहां मुसलमानों की बात आती है, जहां मुसलमानों की इमारत की बात आती है, जहां मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम की बात आती है, तो यकीनन ये इनके बुलडोजर बाहर निकल आते हैं। जुल्म यकीनन सह रहा है इंसान, लेकिन एक एक का सबका बदला लिया जाएगा। आज तकरीबन शहरों में चले जाइए आप, कितने लोगों के मकानात पास होते हैं, कितने लोगों ने मकानात बनाए, कितने लोगों की बिल्डिंगों के नक्शे पास हुए हैं? क्या उन पे बुलडोजर चलाएंगे? तकरीबन 32 या कई यूनिवर्सिटियां थी जो सरकार
ने अवैध करार दिया था उन पर बुलडोजर नहीं चले, लेकिन उन अवैध यूनिवर्सिटियों में से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है, लेकिन आज सिर्फ नक्शा ना पास करवाने की वजह से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अल्टीमेट जारी किया गया है कि 15 दिन के अंदर या तो आप खुद ही उसे ढा दीजिए या मैं जुर्माने के तौर पर उसे ढाऊंगा। बताने का मकसद यह है कि अगर मुसलमान कोई यूनिवर्सिटी कायम करना चाहता है, कोई एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो ये योगी के जो बुलडोजर हैं वो बाहर निकल आते हैं। आज मामलात क्या है, आज हालात क्या है, उस पर कोई बात नहीं होती है। एक नया मुद्दा मिल गया है, आज लोग सारे लोग उसी पे जुड़े हुए हैं। यकीनन कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम बरकरार रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुस्तकबिल के लिए, आज आजम खान जेल में है, जिस पार्टी से बंदा कई सालों तक वो चुनाव लड़ा है, जिस पार्टी से कई बार वो सांसद रहा है, जिस पार्टी से कई बार वो विधायक रहा है, कैबिनेट मंत्री रहा है, आज उसकी हक की आवाज उठाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है, खुद उसकी पार्टी तैयार नहीं है। अगर उसकी पार्टी और उसके कार्यकर्ता अगर रोड पर उतर जाते ना, तो योगी का बुलडोजर यकीनन काम नहीं आता, लेकिन खुद उनकी पार्टी नहीं चाहती है कि आजम खान जेल से बाहर हो। जिस दिन अगर चाह जाते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं गुजारिश कर रहा हूं मुसलमानों से कि आजम खान एक मजलूम सियासतदान है, जिस पर बेशुमार जुल्म किए गए हैं, कई कई मुकदमे दायर किए गए हैं। उनकी हिस्ट्री पढ़ करके देखिए, उनकी बायोग्राफी पढ़ करके देखिए, जिसने मुस्लिम बच्चों के लिए और इस उम्मत मुस्लिमा के लिए और तकरीबन बगैर किसी जात और पात के उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कायम की थी, जहां हर तबकात के लोग, हर जात के लोग, हर मजहब के लोग उसमें तालीम हासिल करते थे। लेकिन आज उसे भी निश्तो नाबूद करने की कोशिशें की जा रही है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।